अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड। नाउ वी आर स्टार्टिंग चिकन पॉक्स। ठीक है, जिसे वर्सिला जोस्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डीएनए वायरस होता है। अब इसमें जो एजेंट है उसके बारे में, एजेंट कौन सा है, इसमें ह्यूमन अल्फा हर्पिस वायरस चाहिए होता है। ठीक है, ये इसकी कॉज होती है जिसकी वजह से ये होता है, ये इसका एजेंट है। ठीक है, उसके बाद इसके सोर्सेज सोर्सेज क्या है, सोर्सेज का क्या है, कोई भी केस होगा चिकन पॉक्स का या हर्पीस जूस्टर का तो वही इसका सोर्स है। मतलब वैसे कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से नहीं इसका आता, कि किसी बेजान चीज़ से या कुछ भी। तो इसका एक सोर्स, इसका केस होना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसका भी। और इसके बाद इन्फेक्टिविटी, इसकी जो है ना, रैश से 2 दिन पहले और रैश के 4-5 दिन बाद इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, सेकेंडरी अटैक इसमें 90% चांसेस होते हैं कि इसमें सेकेंडरी अटैक भी हो। होस्ट फैक्टर्स हम देख लेते हैं। होल सेक्टर में एज लेस देन 10 ईयर्स के ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी, इसकी इम्यूनिटी भी लाइफ लॉन्ग होती है, जैसे हमने पीछे मीजल्स में पढ़ा। ठीक है, लेकिन इसमें जो प्रेगनेंसी का ना, इसमें प्रेगनेंसी के रिस्क बहुत होते हैं कि न्यूनेट एंड फीटस का ना, इसके रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने फिंगर टिप्स पे सब जितने भी कम्युनिकेबल डिसीजन इनके फिंगर टिप पे रखना है। कभी भी एमसीक्यूज कुछ भी कोई इंपॉर्टेंट है, सबके ही आपने करने होते हैं। 10 to 16 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये लास्ट ईयर ये आया हुआ था। ठीक है, इसकी ट्रांसमिशन देख लेते हैं। इसका ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई पर्सनल कॉन्टैक्ट में। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वही है स्नीजिक से या किसी काफ से, या ठीक है किसी भी, फिर उसके बाद पर्सनल कॉन्टैक्ट कोई क्लॉथ शेयर करने से, हैंड शेक वगैरह, इसलिए ड्रॉपलेट निकले हुए या न्यूक्लियस जैसे उसमें ट्रांसफर जाए उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर उसके बाद इसमें फॉर्माइट्स, ये फॉर्माइट्स क्या था, फॉर्माइट्स मतलब वो चीज़ें होते हैं जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब बेजान चीज़ों से, मतलब जो बेडिंग पिलो टॉवल्स वगैरह, इन चीज़ों से जो दूसरों पे स्प्रेड हुए, इनको फॉर्माइट्स कहते हैं, लेकिन इसमें इसका कोई रोल नहीं है। फिर वायरस क्रॉस प्लेसेंटा, वायरस जो है प्लेसेंटा क्रॉस कर लेते हैं, इसके वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। ठीक है, जो मदर से फीटस की तरफ होता है, जो डिफरेंट कंजेनिटल वेरिसीला की रीज़न बनती है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में इसकी 3 स्टेजेस हैं, प्री एरप्टिव स्टेज और रैपिड एवोल्यूशन। प्री एरप्टिव स्टेजेस हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें हमारे पास जो सिम्टम्स आएंगे, फीवर आएगा, बैक पेन, शिवरिंग एंड मलेस। एरप्टिव स्टेज में हमारे पास क्या होगा, सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन या सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीपिटल में क्या, सेंटर से होगी, इसकी सेंटर की होगी तो फिर जाके ये पेरिफेरी, मतलब लिम्स या एक्सट्रीमिटीज की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले ये ट्रंक्स और एक्सिला में फर्स्ट अपियर होगी, फिर देन कम्स टू फेस एंड आर्म्स। और लेस इफेक्टेड इसमें क्या है, हमारे पास जो पाम, सोल्स और हैंड होते हैं, ये लेस इफेक्टेड होते हैं। फिर उसके बाद हम ये चीज़ हम स्मॉल पॉक्स जब करेंगे, लेकिन तो उसमें भी ये चीज़ डिस्कस होगी। लेकिन एक चीज़, स्मॉल पॉक्स जो है ना, वर्ल्ड में कम्प्लीटली इरेडिकेट हो गया, अब इसका कोई केस नहीं हमें मिलता। ठीक है, अगर आप कभी भी किसी ओपीडी में जाओ, आपको लगे ये वो चीज़ है स्मॉल पॉक्स है, तो इससे बड़ा ब्लंडर आपसे कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्मॉल पॉक्स कम्प्लीटली जो वर्ल्ड पे इरेडिकेट इन्फेक्शन है वो स्मॉल पॉक्स का ही है। फिर इसके बाद रैपिड एवोल्यूशन देख लेते हैं इसकी। इसमें मैक्यूल पेप्यूल रैश, वही वेजिकल स्कार हो सकता है, ड्यू ड्रॉप्स ऑन रोज पेटल, ये इसका इम्पोर्टेंट। इसमें अगर आप इसकी गूगल पे पिक्चर्स भी देखो ना, एक जैसे रोज पेटल्स नहीं होते फुल बॉडी पे, ड्यू ड्रॉप्स जैसे उसकी शबनम के कतर वैसी अपीयरेंस होती है। सुपरफिशियल होता है, इजीली रप्चर है, मतलब अब जल्दी से वो मतलब रप्चर हो जाता है, सराउंडेड बाय इन्फ्लेमेशन, नॉन इम्बेलिकेटेड। उसके बाद स्कार इसका 7 दिन बाद होता है। उसके बाद इसकी एक और चीज़, ये प्लियोमॉर्फिज्म मतलब ये है कि ना, इसकी जो डिफरेंट सक्सेसिव स्टेजेस होती है ना, वो एक ही टाइम पे पूरी बॉडी पे अवेलेबल होती है। ठीक है, कहीं मतलब कहीं पे रप्शन हो रही है, कहीं पे पास्चुल फॉर्मेशन हो रही है, कहीं पे रप्चर हो रहा है, ये सभी स्टेजेस हमें एक ही टाइम पे मिलेगी। इसकी ज़रूरी नहीं कि सारी बॉडी पे एक ही स्टेज चल रही है। ठीक है, इसका फीवर है ज़्यादा होता है तो ठीक है, ये इतना नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट। ऑन्कोजेनिसिटी, ऑन्कोजेनिसिटी मतलब किसी कैंसर का खाद भी बन सकता है। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट लैब डायग्नोसिस देख लेते हैं। लैब डायग्नोसिस में हम इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में हमें क्या नजर आएगा, रॉन पार्टिकल्स नजर आएंगे इसके। ठीक है, लेकिन ब्रिक शेप जो होता है वो स्मॉल पॉक्स में होता है, रॉन पार्टिकल्स इन चिकन पॉक्स और ब्रिक शेप स्मॉल पॉक्स। उसके बाद ये मल्टीनेटेड जॉइंट सेल्स ऑन जिम्सा स्टेन पे मल्टीनेटेड जॉइंट सेल्स दिखाता है। फिर इसका कंट्रोल, नोटिफिकेशन, व्हाट इज मीन बाय नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जैसे हम एक से फ़ोन से, नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई इसका केस मिल गया ना क्लिनिकली या ओपीडी में बैठे, तो हम
इसको ना नोटिफाइड करेंगे, मतलब कुछ हेल्थ वर्कर्स जो भी है कि वो जाएं और इसकी वो रोकें, इसकी रोकथाम की कुछ मेजर्स लें, ठीक है। ये नोटिफिकेशन हमने करना होता है हेल्थ फैसिलिटीज़ को। फिर उसके बाद आइसोलेशन ऑफ केसेस 6 डे आफ्टर रैश। अब रैश निकलने के बाद ना हमें इसको आइसोलेट करना होता है जो पेशेंट हो, ठीक है। डिसइनफेक्ट आर्टिकल, उसके जो चीज़ें हैं इस्तेमाल में जो कॉन्टैक्ट में आई हैं उसको डिसइनफेक्ट करना है। प्रिवेंशन कैसे करते हैं? प्रिवेंशन इसके लिए वर्सिला बूस्टर की इम्यूनोग्लोबिन 72 घंटे के बाद देते हैं, जब एक्सपायर हो जाए तो इसकी इम्यूनोग्लोबुल अवेलेबल होती है 1.25 ml टू 5 ml तक इसे देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें करंट रिकमेंडेशन इज़ टू प्रोवाइड टू फॉर इम्यूनो, ये तो इतना नहीं है कि अगर किसी में इम्यूनो कम्प्राइज हो या किसी जो बच्चा इसमें ये चांसेस है उसमें हम दे सकते हैं, ठीक है। इसमें और वैक्सीन है इसका, वैक्सीन में इसमें हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन देते हैं, ठीक है। इट इज़ अ डेंजरस टू पोस्ट वन चिकन पॉक्स, मतलब ये डेंजरस है अगर हम इसको ना, मतलब बचपन की जगह अगर यंग में देना तो इसका लेटेंट पे कोई फेस पे इफेक्ट नहीं होता, और यंगर एज में अगर चिकन पॉक्स होगा तो वो बहुत सीवियर हो सकता है, हिमोरेजिक शॉक हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि इसको हम शुरू में इसकी वैक्सीनेशन करवा लें, ओके। और कोई पॉइंट, चलिए चिकन पॉक्स हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट विशेस फॉर योर रिजल्ट, ओके। कोई भी कंप्लेन हो, क्यूरीज हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, रिक्वेस्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।